हम अपने दर्शकों को वहां ले जाना चाहते हैं, कहां, जहां पर ये झड़प हुई, जहां पर भारतीय सैनिक जो हैं उनका शौर्य और पराक्रम, जिसने पीएलए के जो सैनिक थे उन्हें घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। जी न्यूज वहां पर मौजूद है, वहां से बस थोड़ी दूरी पर आपको मेरे सहयोगी सौमित्र दिखाई दे रहे हैं इस वक्त अपने स्क्रीन पर। इस समय क्या हालात है? जाहिर तौर पर जो फौज का स्टेटमेंट आया, इंडियन आर्मी का स्टेटमेंट आया था, या फिर डिफेंस मिनिस्टर द्वारा भी साफ कर दिया गया था, अब जो टेंशंस हैं वो खत्म हो चुकी हैं फ्लैग मीटिंग के बाद, और जो सिचुएशन है वो पूरे तरीके से काम है। लेकिन आप वहीं पर मौजूद हैं, वहां से थोड़ी दूरी पर, और मैं नहीं चाहती स्ट्रेटेजिकली ये देखते हुए भी कि कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन यहां हम अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे दर्शकों के साथ साझा करें, लेकिन ब्रॉडली जनरली जो आपने वहां पर देखा वो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। देखिए, इस वक्त हम जहाँ पे खड़े हैं ये तवांग सेक्टर है, और तवांग के जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ से महज 2 किलोमीटर आगे जाएंगे तो वहाँ से नो मैंस लैंड शुरू हो जाता है, जहाँ पे सिर्फ सेना छावनी ही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कड़ाके की ठंड से हम पूरी तरह कांप रहे हैं, लेकिन वहाँ तक, और अगर जब नो मैंस लैंड में जाएंगे वहाँ पे बर्फबारी हो रही है। ऐसी स्थिति में, ऐसी वेदर कंडीशन में रात के 3 बजे के करीब चाइना की तरफ से यहाँ पर भारत में घुसने की कोशिश किया गया था। उनको पीछे धकेला गया, भारतीय सेना की तरफ से सिचुएशन को पूरी तरह कंट्रोल कर लिया गया है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये जो चाइना की तरफ से कोई गलत कदम उठा सकता है चाइनीज आर्म फोर्स पीएलए, उसके बारे में पहले से ही भारत को पता था। सेना के जवान को पहले से ही वेरी हाई अलर्ट में रखा गया था। ये मैं आपको अगर बताऊं तो पिछले सितंबर में ही ये डिसीजन फाइनलाइज हो गया था कि क्योंकि अक्टूबर के बाद से सेला पास से जिस रास्ते से यहाँ तक पहुँचा जाता है, सेला पास एक ही रास्ता है, वो सेला पास में बर्फबारी होती है। वहाँ से हम भी जब यहाँ तक पहुँचे वहाँ पे बर्फ़ हो रही थी, जो नदियाँ हैं, जो झरने हैं, वो पूरी तरह बर्फ़ हो चुकी थी। अभी शाम तक बर्फबारी शुरू हो चुकी है। ऐसी स्थिति में यहाँ तक पहुँचने के लिए सिर्फ क्योंकि एक ही रास्ता है, यहाँ तक पहुँचने के लिए आर्म फोर्सेस को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए पहले से ही स्ट्रैटेजिकली ये डिसीजन लिया गया था कि जल्द से जल्द फोर्स को मोबिलाइज किया जाए सीमा के तरफ। और ये जो LAC अरुणाचल प्रदेश में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो हिस्सा है, यहाँ पर फोर्स को पहले से ही वेरी हाई अलर्ट में रखा गया था। साथ ही हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो सूत्रों से पता चल रहा है कि ड्रोन के माध्यम से चाइना की तरफ से यहाँ पे भारत के ऊपर निगरानी की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन उसे भी परास्त कर दिया गया है। तेजपुर में हमारे तेजपुर में यहाँ पे असम के जो एयरफोर्स बेस कैंप है, वहाँ से सुखोई विमान आके वो जो उनकी जो वो निगरानी रखने की कोशिश कर रहे थे उस कार्रवाई को नष्ट कर दिया। अभी इस वक्त भारत के तरफ से यहाँ पे पूरी तरह से रडार एक्टिव है, ताकि भारत के ऊपर कोई सर्विलेंस कहीं से ना हो पाए, एक्टिव कर दिया गया है। और यहाँ पे मैं सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम शेयर नहीं करना चाहते। बहुत बहुत शुक्रिया सौमित्र इस पूरे अपडेट के लिए। और साथ ही हम आपको ये बता रहे हैं कि भारत कितना तैयार है। आपको ये समझना होगा, अगर चाइना अभी भी 60 के दशक में ही है और उसे लग रहा है भारत की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं वो 60 के जमाने की, खैर चाइना को ऐसा ये भ्रम बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसे जिस तरह से गलवान में जवाब मिला था और उसके बाद उससे तवांग में जो जोरदार तमाचा उसे पड़ा है, उसने जो एक्सपेक्ट किया था वैसा कुछ हुआ नहीं। और इंडियन आर्मी जो थी, इंडियन फोर्सेस जो थे, वो पूरे तरीके से प्रिपेयर्ड थे किसी भी तरह के किसी भी तरह की हरकत के लिए। ये अपने आप में एक तरफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन आर्मी, उसकी प्रिपेयर्डनेस के बारे में, उसकी तैयारी के बारे में बहुत कुछ कहता है। और साथ ही चाइना ने किस तरह से ग्रॉस मिसकैलकुलेशन किया जब उसने भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की है, ये भी रिफ्लेक्ट करता है। और इसीलिए आप देख रहे होंगे गलवान वाला इंसिडेंट याद कीजिए, चाइना कितना बढ़ चढ़कर पूरी दुनिया के सामने दिखाने की कोशिश कर रहा था कि उसने भारतीय आर्मी जो है उसे जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तवांग के बाद से जो चाइना के जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने ज्यादातर खामोशी अख्तियार की हुई है। वो नॉर्मलसी की बात कर रहे हैं, बस एक ही बात कही कि भारतीय सेना ने जो है वो घुसपैठ की है, लेकिन इसके अलावा कुछ भी बोलने से वो साफ बचते दिखाई दिए। हम आपको ये दिखा रहे हैं कि पूरा सीमा विवाद जो है, इसे आप समझिए ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल है और इंटरनेशनल बॉर्डर, और इधर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के साथ, जिस पर ये विवाद और यहां पर
लेकर जो डिफरिंग परसेप्शन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर, उसे लेकर एक बड़ी लड़ाई रही है। लेकिन जिस तरह ईस्टर्न लद्दाख में चाइना ने लगातार एक फेस ऑफ क्रिएट करने की कोशिश की, और अब ये जो तवांग सेक्टर में चाइना ने किया है, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है। हम चाहेंगे एक तरफ ये जो इसका मिलिट्री से जुड़ा हुआ पहलू है, मिलिट्री से जुड़ा हुआ पहलू है, आर्मी से जुड़ा हुआ पहलू है, भारत की प्रिपेयर्डनेस से जुड़ा हुआ पहलू है, उस पर बात करने के लिए हमने स्पेशली सेना के जनरल्स को रखा है, और दूसरी तरफ इस पर जो बहस हो रही है, जो पॉलिटिकल बहस हो रही है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल पार्टी से पैनलिस्ट हैं। पहले मैं चाहूंगी महबूबा मुफ्ती क्या कह रही हैं। हम और आप कह रहे हैं इंडियन आर्मी प्रिपेयर्ड थी, अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये देखते हुए कि कितनी ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड की कंडीशंस अभी आपने सौमित्र की रिपोर्ट में भी देखा। ये महबूबा मुफ्ती क्या कह रही हैं, सुनिए जरा। I've already said that they have already, occupied our land in Ladakh. They have also occupied land in Arunachal Pradesh, as per the, statement given by the BJP member parliament. But unfortunately, BJP is doing nothing about it. Our soldiers have been beaten up by them. They are not allowed to retaliate. This is a very sorry state of affairs. Very sorry. हमारे साथ नलिन कोहली है, नलिन कोहली से इस पर जवाब लेंगे। और महबूबा मुफ्ती ने जिन बीजेपी सांसद का जिक्र किया है वो अरुणाचल के बीजेपी सांसद हैं तापिर गांव। उन्होंने 2019 में कहा था कि चाइना गलवान जैसी हरकत अब अरुणाचल में कर सकता है। कांग्रेस इसी भाषण को ट्वीट करके सरकार से कह रही है आप तो अपने सांसद के जगाने पर भी नहीं जागे हैं। को अरुणाचल में चाइना कब्जा करता है, उसका कहीं प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और इस सदन में, और हमारा ऑनरेबल डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का लीडर भी कोई कुछ कमेंट नहीं है। इसलिए मैं अपना सरकार से, आपका माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, दूसरा कहीं दगलम होगा तो अरुणाचल प्रदेश में होगा, वो दिन आने मत दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारा सरकार इस चीज को ध्यान दिया जाए, यह मैं आग्रह करता हूं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह एक वार्निंग की बात की जा रही है। नलिन कोहली हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। नलिन कोहली जी, सर दो सवाल है। कांग्रेस पार्टी कह रही है तो आप ही के एमपी थे ना, आपको जगा रहे थे, आपको बता रहे थे, आपको चेता रहे थे, आपने सुनी नहीं। और दूसरा महबूबा मुफ्ती कह रही हैं इंडियन आर्मी जो है उसके जवानों के हाथ तो आपने बांधे हुए हैं। दोनों ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। कांग्रेस पार्टी तो ज्ञान देने में तो कभी भी पीछे हटती नहीं है, अपने कारनामों को थोड़ा देख ले तो शायद ज्ञान देना बंद कर दे, लेकिन वो तभी होगा जब वो अपने कारनामों को देखकर उस पर उन्हें बुरा लगे। आधा तो आपने लद्दाख कांग्रेस पार्टी ने पकड़ाई दिया, चीन को कुछ किया ही नहीं। नेहरू जी तो कहते थे कि एक बाल नहीं उगता है वहाँ, जैसे वहाँ तो उस ज़मीन पे जहाँ घास नहीं उगती उसका फ़ायदा क्या। यही उनकी बड़ी फेमस भाषा थी, भाई भाई के साथ। हमने देख लिया आगे क्या क्या हुआ, ये इतिहास का एक बार पार्ट है। राजीव गांधी फाउंडेशन जैसे गृह मंत्री ने बताया उन्होंने कि वो चीन से, भारत चीन के रिश्ते कैसे हो, ये FCRA में कैसे होगा, राजीव गांधी फाउंडेशन को क्यों पैसे मिलने चाहिए, इसके बारे में क्या इनको आवश्यकता थी शोध करने के लिए। आंख दिखाया जाता था कि आप जो है अरुणाचल के व्यक्ति को, मुख्यमंत्री उस समय के दोरजी खांडू जी को वीजा नहीं लगने दिया। बोले जी हमारी लोग हैं, वीजा की क्या जरूरत। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनता था बॉर्डर पे तो रोक देती थी यूपीए कांग्रेस सरकार। यहां तक कि उस टाइम के रक्षा मंत्री, अगर मुझे याद है, उन्होंने एंथोनी साहब ने कहा था भी रोड अगर अच्छे बनाएंगे तो वो घुस जाएंगे। सेना पे बिल्कुल भरोसा नहीं कि हमारे सैनिक जो है वहां पहुंच जाएंगे बॉर्डर तक और रोक लेंगे। ये था कि रोड होंगे तो घुस जाएंगे। तो उस सोच और आज की सोच में अंतर कितना है ये आपके सामने है। नहीं नलिन जी, वो सोच कटघरे में है सर, वो सोच कटघरे में है। तो आपको वोट किया गया ना सर, 2014 में आपको वोट किया गया, 2019 मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं। गया। हाँ बताइए आदित्य जी। तो सर आज जो सवाल होंगे, आज तो आपकी पार्टी से सवाल होंगे ना सर, आज तो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप है, तो सवाल आज आपसे होंगे। लेकिन पूछने वाला, राइट, लेकिन अदिति जी पूछने वाले की प्रासंगिकता वो भी तो हमें पूछनी पड़ेगी। कितना बोनाफिडे उनका सवाल है और किस मंशा से पूछ रहे हैं। बात सवाल से नहीं है, बात मंशा से है। और कांग्रेस पार्टी और जो महबूबा जी
सवाल पूछ रहे हैं तो उनसे पहले पूछा जाएगा कि आप किस मंशा से पूछ रहे हैं। ठीक है सर, आपने क्या किया जो आपको आज अधिकार है कि आप पूछ सकते हैं। ठीक है नलिन जी, ठीक है ना।